अभी मैं एग्जामिशन के पूरे आप लोग का सेशन ले रहा हूँ, एकदम शांति से सुनना है आप लोग को, ठीक है। देखो, ऑनलाइन वाले भी ध्यान रखेंगे बीच में अभी सेशन में आप डाउट मत लेना अभी फिलहाल, ठीक है। मेरे को पूरा एक बार सेशन खत्म करने दो एग्जामिशन के और ट्रस्ट के। अभी हम लोग आप लोग का समझेंगे ट्रस्ट को क्या क्या टैक्स एग्जम्पशन बेनिफिट मिलता है, और जो टैक्स एग्जम्पशन बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ट्रस्ट को दिया जाता है। मतलब इनकम टैक्स एक बात क्लियर बोल दिया है कि हम बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ट्रस्ट को देंगे, हम प्राइवेट ट्रस्ट को बेनिफिट नहीं दे सकते। तो मेरे साथ लिखते चलेंगे सब कोई। व्हाट आर द exemptions available to पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट को कौन कौन से एग्जेम्पशन अवेलेबल है, और ये एग्जेम्पशन दिया जाएगा इनकम टैक्स एक्ट में। इसके लिए आप लोग को मिलेगा, यहां पास आप लोग को 3 सेक्शन को मेजोरिटी पढ़ना है, जिसमें एक सेक्शन का छोटा सा एक पार्ट रहेगा। सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12 और सेक्शन 13। सेक्शन 13 का एक छोटा सा बस पार्ट रहेगा। ये 4 सेक्शंस दिए हुए हैं कोई भी पब्लिक ट्रस्ट को अगर टैक्स एग्जम्पशन लेना है तो। सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है? ये बोलता है कि आपके पूरे टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, जितना भी आपके ऊपर टैक्स आएगा 100% एग्जम्पशन, आपको 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्पोर्ट्स में हो, एजुकेशन में हो, साइंटिफिक रिसर्च में हो, प्रोफेशनल में हो, या तो प्रमोशन ऑफ खादी, खादी समझते हो जो देसी कपड़ा होते हैं, खादी हो गया, हैंडलूम्स हो गया, इन सब चीजों का अगर प्रमोशन पे हो तो आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना है। तो यहां पास ये बोला गया है कि टोटल टैक्स एग्जेम्प्टेड, 100% टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा इफ ट्रस्ट इज फॉर्म्ड फॉर। कुछ कुछ चीजों के लिए अगर फॉर्म होता है, जिसमें पहला आप लोग का है स्पोर्ट्स, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है साइंटिफिक रिसर्च, चौथा है आपका प्रोफेशन, और प्रमोशन ऑफ खादी। खादी कपड़े की अगर आप प्रमोशन करते हो, क्योंकि देसी चीजें हैं, मतलब इंडिजियस गुड्स है, हैंडीक्राफ्ट भी आ सकते हैं इसमें, यस, एंड एटसेट्रा। इन सब चीजों के लिए अगर आपका ट्रस्ट बना हुआ है तो एज पर सेक्शन 10 टैक्स में 100% छूट, जितना भी टैक्स आएगा, 1 लाख आए, 1 करोड़ आए, 10 करोड़ आए, 100% टैक्स छूट, आपके जेब से 1 रुपए नहीं जाएगा। कौन सेक्शन बोलता है? सेक्शन 10। इट इज ओनली अवेलेबल टू विच ट्रस्ट? पब्लिक ट्रस्ट। इट इज ओनली अवेलेबल टू पब्लिक ट्रस्ट। देन दूसरा, सेक्शन 11 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। यह बोलता है कि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी से, सर ट्रस्ट के पास क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है? लैंड, सरकार, सर कुछ भी हो सकता है सर प्रॉपर्टी। अगर उससे कुछ इनकम होता है, प्रॉफिट होता है या गेन होता है। इनकम मतलब जैसे कि मैंने अपने लैंड को रेंट में चढ़ा दिया, इनकम हुआ, हो सकता है।
प्रॉफिट भी हो सकता है, मैंने लैंड बेचा तो उसमें कैपिटल गेन हुआ, वो भी हो सकता है। अगर सर वो अगर हम लोग का होली रिलीजियस है या तो होली चैरिटेबल है, ध्यान देना, या तो 100% रिलीजियस काम करता हूं, मतलब मंदिर वाला काम, मंदिर हूं मैं, दया वाली काम है, ठीक है, या तो मैं 100% सॉरी 100% चैरिटेबल हूं, पार्टली नहीं चलने वाला, उस केस में आप जितना भी इनकम कमाओगे उसको टोटल इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब सेक्शन 11 के हिसाब से इसमें भी टैक्स बेनिफिट लिखते चलेंगे। एनी इनकम, प्रॉफिट, गेन बाय ट्रस्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड, कोई इनकम हुआ, प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ ट्रस्ट की प्रॉपर्टी से, नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, it will not included in total income as it is not taxable, क्योंकि ये टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट के प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होती है वो टैक्स नहीं लगता, तो उनके टोटल इनकम में भी नहीं जोड़ेगा। बट कंडीशन ट्रस्ट के प्रॉपर्टी से आना चाहिए, किससे, ट्रस्ट के प्रॉपर्टी से। सेक्शन 10 बोलता है कोई भी इनकम हो सब एग्जेम्प्ट, 11 क्या बोलता है, प्रॉपर्टी इनकम तो एग्जेम्प्ट, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है। बट एज पर सेक्शन 13 in some situation tax exemptions of section 11 will not applicable, कुछ सिचुएशन में टैक्स एग्जम्पशन सेक्शन 11 का नहीं मिल पाएगा। जैसे कि इनकम अगर प्राइवेट ट्रस्ट से आया, प्राइवेट ट्रस्ट के प्रॉपर्टी की से अगर इनकम आई है तो क्या उसको सेक्शन 11 का बेनिफिट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए सर, कारण इज अवेलेबल टू पब्लिक ट्रस्ट ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ट्रस्ट को अवेलेबल है। तो इसका जो पहला पॉइंट है, इनकम अर्न फ्रॉम प्राइवेट ट्रस्ट, अगर प्राइवेट ट्रस्ट से अगर इनकम आई है सेक्शन 11 में बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, विच इज नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, जो पब्लिक के बेनिफिट के लिए नहीं बनाया गया, मतलब बोले तो प्राइवेट ट्रस्ट, और पब्लिक के बेनिफिट लिए तो पब्लिक ट्रस्ट। दूसरा बोलता है एंटायर इनकम फ्रॉम पर्टिकुलर रिलीजियन, कम्युनिटी और कास्ट, मतलब आपका अगर पूरा पैसा कोई पर्टिकुलर रिलीजन से आता है, धर्म से आता है, कम्युनिटी या कास्ट से आता है, नहीं दे पाएंगे हम लोग बेनिफिट, ये तो पार्शियलिटी हो गया ना भाई। पब्लिक ट्रस्ट मस्ट ओपन टू ऑल, वो सबके लिए ओपन होना चाहिए सर, यहां पास नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। एंड इनकम नॉट इन्वेस्टेड एज पर प्रिस्क्राइब्ड, जो इनकम है वो एज पर प्रिस्क्राइब्ड आपने अगर अप्लाई नहीं किया तो, वापस समझते क्या बोलना चाहता है।
सेक्शन 12 बोलता है कि ट्रस्ट के कोई भी प्रॉपर्टी से अगर इनकम होती है, प्रॉफिट होती है या गेन होती है, उसमें टैक्स नहीं लगता, तो सर हम उसको टोटल इनकम में नहीं जोड़ेंगे। सेक्शन 12 ये बात बोले खत्म करता है, सॉरी 11 ये बात बोले खत्म करता है, ठीक है। फिर सेक्शन 13 इसका ऑब्जेक्शन देता है कि सेक्शन 11 का बेनिफिट हम नहीं देंगे अगर इनकम कहां से आया है, प्राइवेट ट्रस्ट से आया है इनकम आप लोग का। दूसरा, या तो एंटायर इनकम आप कोई पर्टिकुलर रिलीजन से, कम्युनिटी और कास्ट से, और साथ ही साथ आपने इनकम को जगह इन्वेस्ट नहीं किया है। इन्वेस्ट करना क्या बोलते हैं, जैसे कि ट्रस्ट को एक बात बोला गया है कि आप एक काम करो ना, नोटिफाइड सिक्योरिटीज में पैसा लगा दो, जैसे एफडी, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद लो, ये अच्छी बात होती है क्योंकि रिस्क फ्री होता है, उसमें पैसा नहीं डूबता। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में पैसा डूबता है, एफडी में डूबेगा, बॉन्ड्स में डूबेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स नहीं। अगर वहां भी अगर आप इन्वेस्ट कर दोगे तो भी हम मान लेंगे, लेकिन आपने इन्वेस्ट किया ही नहीं, नहीं देंगे बेनिफिट। समझ आया। फिर उसका आता है आप लोगों का सेक्शन 12, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टैक्स एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 12। सेक्शन 12 का एक टिप है, इस टिप को ध्यान रखना, ये सेक्शन 12 के बारे में बता देगा। चैरिटी प्लस रिलीजियस प्लस प्रॉपर यूज प्लस विद इन लिमिट इज इक्वल टू टैक्स फ्री। लिखिए, मतलब समझते हैं। चैरिटी किया या रिलीजियस किया और मैंने प्रॉपर यूज किया और लिमिट के अंडर किया, क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री। अब समझते हैं इसका बात क्या क्या बोलता है, ये एक लर्निंग ट्रिक है, इसको ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट, इनकम derived from the property held under the authority of trust with the purpose of होली, चैरिटेबल और रिलीजियस। मतलब सर उस प्रॉपर्टी से इनकम आई है जो ट्रस्ट के अथॉरिटी में है, लेकिन क्या होना चाहिए, होली, चैरिटेबल या होली रिलीजियस। पार्टली अभी नहीं चल पाएगा, समझ आए बच्चे लोग। देन नाउ टेल मी वन थिंग, whether the public trust is required to spend his whole of money? Yes, obviously। वो क्यों रिजर्व बना के रखेंगे भाई जबरदस्ती। मेरा बोलने का मतलब है उनको 1 लाख रुपए का डोनेशन आया, क्या उनको 1 लाख रुपए खर्च कर देना चाहिए? हाँ, नहीं करेंगे तो जो बच जाता है वो इनकम बन जाता है। लेकिन सेक्शन 12 एक रिलैक्सेशन देता है, आप चाहे तो अपने 25% अमाउंट को सेट असाइड कर सकते हैं। 1 लाख का डोनेशन मिला, 25,000 को आप फ्यूचर के लिए रख सकते हो, उतना चल जाएगा, हम उसमें टैक्स नहीं लगाएंगे। मान लेते हैं कि आपको 1 लाख रुपए डोनेशन मिला, आपने सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए, मान लेते हैं 70 यूज किया, 30,000 पैसा बच गया। कितना बच गया, 30,000 बच गया। एग्जाम्पल में यही लिख देता हूं, सर 1 लाख डोनेशन हुआ, मुझे कितना खर्च करना चाहिए था, पूरा 1 लाख, पूरा 1 लाख मुझे खर्च करना चाहिए था, मैंने खर्च किया 70,000, बच कितना गया, 30,000। सेक्शन 12 बोलता है अप टू 25% ऑफ सेट असाइड रख सकते हो, कितना होगा इसका, 25,000। कितना डिफरेंस बचा, 5,000। इस 5,000 में टैक्स लगेगा। फिर मतलब गवर्नमेंट बोलता है कि तुम 25% नहीं यूज करोगे तो भी चल जाएगा, पैसे को साइड रख सकते हो, लेकिन अप टू 25% ओनली, उससे ज्यादा नहीं रख पाओगे, आपको एट द एंड तो खर्च करना ही पड़ेगा उसको उसी साल पे। समझ आए किड्स।
चलिए देन थोड़ा सा लिखते हैं। यस, 25,000 को हमने सेट असाइड किया फ्यूचर में खर्च करने के लिए। ओके, इनकम अप टू 25% केप्ट असाइड। इसका मतलब होता है कि ट्रस्ट डज नॉट नीड टू स्पेंड 100% इनकम। उसको 100% इनकम को स्पेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। कितना परसेंट साइड रख सकता है? 25% ऑफ साइड रख सकते हो। जैसे मैं डोनेशन का एग्जांपल दिया, उसको इनकम मान के चलो तुम लोग। समझ आया? ठीक। सी पॉइंट, इनकम टैक्स 1961 में आया था। उससे पहले अगर कोई जो ट्रस्ट है जो पार्टली रिलीजियस या पार्टली चैरिटेबल ही क्यों ना हो, अगर उनको कोई इंडिया में प्रॉपर्टी अगर उससे इनकम होता है तो उनको टैक्स बेनिफिट मिलेगा एज पर सेक्शन 12। हाँ समझना, अगर आज का डेट का कोई ट्रस्ट है तो उसको होली चैरिटेबल या होली रिलीजियस होना चाहिए। लेकिन 1961 के पहले है तो पार्टली तो चल जाएगा। लिखते चलो, चैरिटेबल ट्रस्ट formed before 1st of April 1961। जो कि पार्टली रिलीजियस है या तो चैरिटेबल है। पार्टली रिलीजियस है या पार्टली चैरिटेबल है, और इनको होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंडिया। चैरिटेबल ट्रस्ट जो 1/4/1961 से पहले फॉर्म हुआ, पार्टली क्यों ना हो, पार्टली चैरिटेबल और पार्टली रिलीजियस, उनको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। आज एक ट्रस्ट फॉर्म हुआ, आज तारीख है मान लेते सर 29/1/2026। आज कोई ट्रस्ट फॉर्म हुआ पार्टली चैरिटेबल पार्टली रिलीजियस के लिए, टैक्स बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमको क्या होना पड़ेगा? होली होना पड़ेगा। लेकिन 1961 से पहले तो पार्टली तो चल जाएगा। समझ आया? देन डी पॉइंट, ट्रस्ट क्रिएटेड बिफोर 1st of April 1952। और ये हुआ है चैरिटी के लिए एंड स्पेंड मनी आउटसाइड इंडिया। ऐसा ट्रस्ट जो 1st of April 1952 से पहले फॉर्म हुआ, किस पर्पस के लिए? चैरिटी के पर्पस के लिए। पैसा कहां खर्च कर रहा है? आउटसाइड इंडिया। देखो पहले तो चल जाता था, आज मैं अगर आउटसाइड इंडिया करूंगा टैक्स बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट बोलेंगे आप इंडिया में खर्च करो ना, लेकिन इससे पहले वाला अगर ट्रस्ट है और अगर आउटसाइड इंडिया अगर खर्च कर रहा है, स्टिल यू विल गेट द बेनिफिट सेक्शन 12 के हिसाब से। समझ आया? देन ई पॉइंट, इनकम आउट ऑफ वॉलेंट्री contribution towards corpus fund। कॉर्पस फंड, ये कॉर्पस फंड क्या होता है सर? उसको बोलते हैं जो हमको मिलता है डोनेशन विथ इंस्ट्रक्शन।
जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। जैसे कि मैंने मंदिर को 1 करोड़ रुपए दिया फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ बिल्डिंग। क्या बिल्डिंग बना सकते हो लोग? हाँ बना सकते हैं भाई, मंदिर का थोड़ा सेटअप उन लोग को बढ़ाना है, नॉट द सेटअप, मतलब उनको मंदिर के कुछ आंगन बनाने हैं, सो ऑन, जो भी चीजें बनाने, ठीक है। क्या ये स्पेशल डोनेशन है? यस। पैसा कहाँ गया? कॉर्पस फंड में। देखो कॉर्पस फंड में तो टैक्स नहीं लगना चाहिए, कारण वो 1 करोड़ तो 1 साल में यूज नहीं होगा, 10 साल 15 साल लगेगा यूज होने में, सेट असाइड रख सकते हैं, लेकिन उससे इनकम होता है भाई। क्या, चलो एक लेस्ट एक एग्जांपल, मैं बैंक में पैसा रखता हूं तो ब्याज मिलता है, एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने 1 करोड़ रुपए रखा, इनको ब्याज मिलेगा। एफडी करा दिया इन लोगों ने, ब्याज मिला, क्या उस ब्याज में टैक्स लगेगा? आंसर इज नो। इनकम आउट ऑफ वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड कॉर्पस फंड, कॉर्पस फंड में आपने पैसा डाला जिससे आप लोग का इनकम हुआ, नहीं लगेगा उसमें भी टैक्स। क्लियर है? कॉर्पस फंड मतलब ऐसा फंड जो इंस्ट्रक्शन के साथ दिया जाता है, स्पेशल डोनेशन उसको बोला जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट एफ, ट्रस्ट created for the benefit of any backward castes। ट्रस्ट क्रिएट हुआ है कोई बैकवर्ड कास्ट के बेनिफिट के लिए। सर जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी नहीं है, भले उसका नाम क्या है अदर बैकवर्ड क्लासेस, लेकिन वो लिस्ट में नहीं आता, ठीक है। और या तो चिल्ड्रन के लिए या तो वुमेन के लिए। एससी भी आ गया, एसटी भी आ गया, बच्चे भी आ गए, औरत भी आ गए, बचा कौन? 2 लोग, एक जनरल और दूसरा लड़के लोग। उनके अगर बेनिफिट के लिए बनाओगे टैक्स देना पड़ेगा। समझ आया बच्चे लोग? एवरीवन